हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 44 और इस चैप्टर का सेशन नंबर 19। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि मैं इस वीडियो में आपकी ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि जो थोड़े लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी हैं। तो अगर जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक की जगह 2 वीडियो बना लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है tan 6x। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। इसको देख के मत सोचना कितना बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर लगाना है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला इन दोनों में लगाना है। तो 2 जगह लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 जगह लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। आपका क्वेश्चन खत्म। तो देखो इसको करते हैं अपन। पहले लिया हमने LHS। जब LHS लेंगे तो LHS को पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला जिसमें दोनों जगह कॉस होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये 2 फॉर्मूले हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब जो ऊपर वाले इसमें करूंगा मैं, तो देखो साइन 7x प्लस साइन 5x में करूंगा तो c की जगह 7x, d की जगह 5x। जब इसमें करूंगा तो c की जगह 9x, d की जगह 3x। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। देखो क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 कॉस 7x माइनस 5x बाई 2। ये हुआ इसके लिए। अब सेम चीज़ इसके लिए अप्लाई करनी है, तो 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 कॉस 9x माइनस 3x बाई 2। ये हो गया आपका न्यूमरेटर का काम। अब आपको नीचे करना है काम। नीचे देखो क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। उसमें क्या होगा, दोनों जगह कॉस लगेगा। ये हो जाएगा 7x प्लस 5x बाई 2 कॉस 7x माइनस 5x बाई 2। 2 कॉस इसमें लगेगा 9x प्लस 3x बाई 2 कॉस 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो 7x प्लस 5x बाई 2 कितना हो जाएगा? मैं अगर इसको अलग से लिखूं यहाँ पे, तो देखो 7x प्लस 5x 12x, 12x बाई 2 करेंगे तो 6x। तो ये पूरी टर्म कन्वर्ट होकर क्या बनने वाली है? 6x। यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि नीचे इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। फिर 7x माइनस 5x करोगे तो 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x। 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 6, तो ये 6x बनेगा। 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 3x। 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 6x। 7 माइनस 5 2x, 2x बाई 2 x। 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 6x, और 9 माइनस 3 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x। ठीक है, तो अब इसको मैं आगे लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा। ये हो गया आपका 2 साइन 6x कॉस x प्लस 2 साइन 6x कॉस 3x। ये हो गया आपका 2 कॉस 6x कॉस x और 2 कॉस 6x कॉस 3x। ठीक है, 2 साइन 6x कॉस x, 2 साइन 6x कॉस 3x, 2 कॉस 6x कॉस x प्लस 2 कॉस 6x कॉस 3x। अब देखो ऊपर और नीचे इसको जब सोल्व करें अपन, जैसे ऊपर वाले की बात करूं, कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने देखा 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है, और नीचे मैंने देखा 2 कॉस 6x कॉमन आ रहा है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं। ऊपर ले लिया मैंने 2 साइन 6x कॉमन, और नीचे ले लिया मैंने 2 कॉस 6x कॉमन। जब 2 साइन 6x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos x, और यहाँ पे बचेगा cos 3x, cos x प्लस cos 3x। ओके, नीचे देखो 2 cos 6x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? cos x, और यहाँ पे 2 cos 6x कॉमन लिया तो क्या बचा? cos 3x। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है 2a
बी प्लस सी, 2e बी प्लस सी। इसका मतलब क्या होगा, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ में, 2e मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ में, तो बी प्लस सी ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया, a अपॉन ई। उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें। देखो 2 sin 6x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 cos 6x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में पूरा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका sin 6x और नीचे बच गया आपका cos 6x। अब ये चीज़ आपने पढ़ी है कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपन। sin थीटा की जगह क्या आ गया, 6x, cos थीटा की जगह क्या आ गया, 6x, तो ये क्या बन गया, tan थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 6x। तो ये आपका कन्वर्ट होकर फाइनल आंसर आ गया tan 6x। और आपने देखा कि आपका RHS में भी क्या दिया हुआ था, tan 6x, तो इक्वल्स टू RHS। तो देखो दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है। sin c प्लस साइन डी का और cos c प्लस cos d का दो ही फॉर्मूले यहाँ पे हमको यूज करने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं को, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू प्रूव करना है हमें 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। फिर से वही चीज़ आ गई कि तीन चीज़ें हमको दी हुई है, तीन में से कोई दो हमें चूज करनी है। मैंने आपको हर बार क्या बताया, तीन में से कोई दो चीज़ वो ही चूज करो जिसको आप जब सॉल्व करो तो कोई तीसरी चीज़ अगर आपको मिल जाए। तो देखो अगर इसमें मैं देखूं तो इसमें आप ये सोचेंगे कि 3x और अगर x को मैं यूज करता हूं, sin 3x और sin x, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, एक c प्लस डी बाई 2 जब मैं करूंगा तो 3x प्लस x यानी 4x, और 4x बाई 2 करूंगा तो 2x, तो ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में वो चूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? तो आप इसके एक बार RHS को देखो। RHS में दो टर्म आ रही है, cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2, cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। ये कैसे आ सकती हैं आप ये देखो। अगर मान लो मैं ये दो चीज़ों को चूज करता हूँ तो एक इसका sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस डी बाई 2। तो जब c प्लस डी करोगे तो 2x प्लस x 3x और 3x बाई 2, तो cos 3x बाई 2 इससे बन जाएगा, और वही यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसको चूज करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमेशा ध्यान रखना, RHS को भी देखना पड़ेगा आपको, और ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से मैं पेयर बनाऊं जिसको यूज करने से मेरा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सके। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, sin 3x को तो ऐसे कैसे छोड़ दो आप, बचा क्या आपका sin 2x माइनस साइन x। इन दोनों के अंदर आप sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हम वो लिख देते हैं पहले। sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये अप्लाई करेंगे अपन। तो देखो sin 3x तो ऐसे कैसे रह गया, इन दोनों में हम ये कर रहे हैं, तो 2 cos c प्लस डी यानी कि 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन c माइनस डी, इसका मतलब 2x माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया sin 3x, ऐसे कैसे रह गया, ये हो गया 2 cos 2x प्लस एक्स यानी कि 3x बाई 2, और ये हो गया sin 2x माइनस एक्स करेंगे तो x यानी कि x बाई 2। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके यहाँ तक तो लेके आ गए, sin 3x प्लस 2 cos 3x बाई 2 साइन x बाई 2। अब देखो अगर आप इसको RHS से कंपेयर करें ना तो cos 3x बाई 2 आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक 2 है। अच्छा सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे जो टर्म है ना ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक इधर वाला पार्ट है एक इधर वाला पार्ट है, और दोनों का सम हो रहा है। तो मुझे इस प्लस को किसी भी तरीके से हटाना है। अब इसको हटाने का तरीका क्या होगा, आप कोशिश करो कि इसमें कहीं और कोई मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो sin 3x लिखा है, मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो sin 3x, क्या मैं इसको sin 2 मल्टीप्लाई 3x बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3x बाई 2 करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच क्या गया, वापस से 3x ही बच गया। यानी कि अगर मैं इसको एक बार के लिए सपोज करो, आप इसको a मान लो, आप इसको पूरे को, इसको नहीं, आप इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को अगर a मान लो तो ये क्या बन गया आपका sin 2a बन गया। अगर 3x बाई 2 को मैं a मान लूँ तो ये क्या बन गया आपका sin 2a बन गया। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है,
2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। एक की जगह मैं वापस से 3x/2 रख देता हूँ, तो ये क्या हो गया 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। तो साइन 3x को मैं 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ एक बार फिर बता रहा हूँ। 3x को मैंने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में मैंने 3x/2 इस पूरे को a मान लिया, तो ये क्या बन गया आपका साइन 2a। और साइन 2a का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन a कॉस a। a की जगह वापस से मैंने रख दिया 3x/2, तो ये कन्वर्ट होके क्या बन गया 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। तो इसको आप साइड में लिखना, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने साइन 3x की जगह क्या लिख दिया 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 प्लस, अब इसको ऐसे कैसे लिख दो 2 कॉस 3x/2 साइन x/2। अब आप देखेंगे तो 2 कॉस 3x/2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 2 कॉस 3x/2, ये तो कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा, इधर तो बच गया साइन 3x/2 और इस तरफ बच गया साइन x/2, ठीक है। 2 cos 3x/2 साइन 3x/2 प्लस साइन x/2। तो इसमें फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन c प्लस साइन d का। पहले लगाया था साइन c माइनस साइन d का, अब लगेगा साइन c प्लस साइन d का। तो फिर से आपको फॉर्मूला लिखना होगा, पहले फॉर्मूला लिखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ये हो गया 2 कॉस 3x/2, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब इनमें अप्लाई कर रहे हैं हम 2 साइन c की जगह आ जाएगा 3x/2, d की जगह आ जाएगा x/2, ये हो गया c प्लस d/2। फिर क्या है कॉस c माइनस d यानी कि 3x/2 माइनस का x/2 डिवाइड/2, ये हो गया आपका साइन 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। तो देखो 3x/2 प्लस x/2, अगर इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लूँ पहले, ताकि वहाँ पे हमें नहीं करना पड़े। तो देखो क्या है ये 3x/2 प्लस x/2 और बाद में ये किससे डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही अगर इसमें देखो तो इसमें एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 एलसीएम लिया मैंने और 2 ऑलरेडी नीचे था, तो ऊपर क्या बन गया 3x प्लस x 4x, 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया केवल यहाँ पे x। तो इस पूरे को सोल्व जब मैं करूँगा तो इसकी जगह क्या बन जाएगा आपका x। वैसे इसको सोल्व करते हैं 3x/2 माइनस का x/2 और डिवाइड/2। तो देखो 2 एलसीएम हुआ, 2 ऑलरेडी नीचे था, 3x माइनस x 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया x/2। तो इस पूरे की जगह लिखूंगा मैं x/2 और इस पूरे की जगह लिखूंगा मैं केवल x, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको आगे। ये हो गया आपका 2 cos 3x/2, 2 cos 3x/2, ये हो गया 2 sin x, ये पूरा क्या बन गया x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं ब्रैकेट हटा के लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 sin x, और ये हो गया cos x/2, ये पूरा क्या बन गया x/2, cos x/2। अब देखो 2 इंटू 2 4 cos 3x/2 sin x और cos x/2। अब इसको कंपेयर करो एक बार आप, 4 मिल गया आपको, cos 3x/2 मिल गया, sin x मिल गया, cos x/2 मिल गया। देखो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो इस क्वेश्चन को यहाँ मत छोड़ा करो। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप क्या किया करो, इसके बाद में इसका सीक्वेंस तो आप चेंज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस चेंज करके वैसा का वैसा लिख दो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। sin x को पहले लिख दिया आपने, फिर cos x/2 लिख दिया, फिर cos 3x/2 लिख। अब तो आप ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे। आप देखो अब दोनों बिल्कुल सेम हो रहे हैं, तो इसके बाद लिख दो आप यहाँ पे RHS, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में केवल 2 फॉर्मूले लगे हैं, साइन c माइनस साइन d का और cos c प्लस साइन c प्लस साइन d का। और उसके अलावा एक चीज़ हमने ट्रिक यूज की है कि साइन 3x को मैंने किस तरीके से साइन 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट भी क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे 3x/2 की फॉर्म बनानी थी, इसको कन्वर्ट करके मुझे 3x/2 वाली फॉर्म बनानी थी, इसलिए मैंने ये कन्वर्ट किया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन में हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है।
इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि tan x बराबर है -4/3 और x को बोला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिया हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमको, x हमको दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे इट इज गिवन दैट, देखो x कहाँ दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 180 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अगर x आपका π/2 से पाई के बीच में है तो मुझे बताओ जो आपका x/2 होगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या अल्टीमेटली x/2 निकालना है, तो x/2 कहाँ होगा, x का मैंने हाफ कर दिया तो पाई का भी हाफ कर दो π/2, और π/2 का हाफ करोगे तो π/4, यानी x/2 की वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी। सिंपल सी बात है, जब आपका x 90 से 180 के बीच में है तो उसका मैं हाफ करूंगा, तो इसका हाफ हो गया 45, इसका हाफ हो गया 90, तो ये इसका मतलब x/2 आपका किस में होगा, π/4 से π/2 के बीच में। और π/4 से π/2 ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो आपका sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये आपको पता चल गया कि sin x/2, cos x/2, tan x/2 तीनों के तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो आपको दिया हुआ क्या है कि tan x बराबर आपको दिया हुआ है -4/3। tan x की अगर आपको tan की वैल्यू दी हुई है तो केवल एक ही आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने 3 पढ़ी थी, उसमें से एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x। पढ़ा था ये अपन ने, तो बिल्कुल पढ़ा था। sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस और tan स्क्वायर x, tan x की जगह क्या रख दूंगा मैं, -4/3 का स्क्वायर। -4/3 का जब स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ओके 9 इसमें एलसीएम हो गया, ऊपर क्या हो गया 9 + 16, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 + 16 यानी कि 25/9। ये किसकी वैल्यू आई है आपके लिए, sec स्क्वायर x की वैल्यू। लेकिन sec की वैल्यू से फिलहाल मुझे काम नहीं है, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, sin, cos और tan की वैल्यू। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 9/25। अगर sec स्क्वायर x आपका 25/9 है तो cos स्क्वायर x क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 9/25। तो यहां तक को एक बार देख लो। अब इसके आगे देखते हैं अपन। देखो cos स्क्वायर x अगर ये है तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, 9/25 का अंडर रूट। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 25 का 5, लेकिन प्लस माइनस दोनों होंगे। अब मुझे ये देखना है cos x की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो कैसे पता चलेगा आपको देखना है कि cos x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है तो मुझे बताओ cos क्या होता है आपका, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos x ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू आएगी -3/5। ये फाइनल हो गई। लेकिन आपको cos x की वैल्यू से काम नहीं है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x/2 की वैल्यू। अब आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2x बराबर क्या पढ़ा था आपने, 2 cos स्क्वायर x - 1। 2 cos स्क्वायर x - 1। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला है ना, इनको आपको याद तो करना ही है, साथ में इनका मतलब समझना है। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप देखो ना तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 के साथ में जो एंगल होता है ना वो यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे जो भी एंगल होगा कोस के साथ जो भी आपका एंगल होगा ना उसका हाफ यहाँ पर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x कर दूँ तो अब क्या होगा, x का हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर जो x था, x की जगह क्या हो जाएगा x/2। इस फॉर्मूले का मतलब ये फिक्स फॉर्मेट नहीं होता कि यहाँ पे 2x ही होगा, यहाँ पे x ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि cos के साथ जो एंगल है, जब इसको फॉर्मूले को मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये एंगल यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे अगर x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं, cos x की जगह क्या रख देते हैं, -3/5।
ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/5। 1 माइनस 3/5 करोगे तो 5 LCM, 5 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर कितना हो गया, 5 माइनस 3 यानी कि 2/5। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 1/5। ये किसकी वैल्यू आई है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू। तो cos x बाई टू क्या होगा आपका, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 1/√5। अब आपको बताओ मुझे प्लस माइनस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता है कि x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो तीनों के तीनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव। तो cos x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 1/√5। तो पहली वैल्यू आपकी निकल के आ गई है ये वाली। अब आपको निकालना है sin x बाई टू और tan x बाई टू। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इसलिए अपन इस चैप्टर को टोटल एक और वीडियो बना के फिनिश करेंगे, ठीक है। तो cos x बाई टू निकल गया। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। थीटा का मतलब थीटा ही नहीं होता, फिर से वही बात कि फॉर्मूले को यूज करना सीखो। थीटा का मतलब थीटा नहीं होता, थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको मैं उस तरह भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है 1/√5, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो 4/5, 5 LCM आएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। अच्छा ये शायद दिख नहीं रहा आपको, इधर कर देता हूं इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर कितना आ गया, देखो LCM ले लिया 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर था, अब यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 4/5 का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, 4 का तो क्या हो जाएगा 2, और 5 का क्या हो जाएगा √5। तो साइन एक्स बाई टू की आपकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई 2/√5। ये आ गई आपकी सेकेंड वैल्यू, ये वाली। बचा क्या लास्ट आपका tan x बाई टू। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही पढ़ा है आपने। साइन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2/√5, और कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आई है 1/√5। देखो बेस से बेस कैंसिल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर मैं इसकी जगह नहीं है कहीं पे, एक सेकंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे ही। अगर मान लो a/b है और c/b है, तो b से b कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है आपका a/c, ठीक है ना। ये रफ वर्क है, इसको लिखना नहीं, मिटा रहा हूँ इसलिए मैं साथ के साथ। ओके, तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 1। तो tan x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/1 यानी कि 2। तो ये आ गई आपकी थर्ड वैल्यू, ठीक है ना। एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो आपको ये दिया हुआ था कि जो आपका x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी π/2 से पाई के बीच में है। तो जब इसका मैं हाफ करूंगा तो इन दोनों का भी हाफ हो जाएगा, तो π/2 की जगह π/4 हो जाएगा, और पाई की जगह π/2 हो जाएगा। इसका मतलब जो x/2 है आपका कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया पहले, ताकि हर बार मुझे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इसलिए पहले एक लाइन लिख दी। अब देखो आपको दिया हुआ था tan x बराबर माइनस का 4/3, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, tan x की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो आपके sec स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 25/9। cos स्क्वायर x क्या होता है 1/sec स्क्वायर x, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दिया अपने 9/25। cos स्क्वायर x बराबर ये आ गया, तो cos x बराबर ±3/5। लेकिन x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और जिसमें cos क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का। हालांकि ये वैल्यू आपको नहीं निकालनी थी, जो आपसे पूछा है वो तो 2-3 वैल्यू निकालनी, उसमें ये नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, केवल इसको तो हमने आगे यूज किया है। देखो cos x बराबर आ गया माइनस का 3/5। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले को हमने जब एक्सपेंड किया करते करते cos x/2 की वैल्यू आ गई 1/√5।
फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने यूज किया, इससे साइन की वैल्यू आ गई, और साइन अपॉन कॉस किया तो टेन की वैल्यू आ गई। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी रोकता हूँ। इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।